कोरोना के लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर बेहद बुरा असर पड़ा है। कई सेक्टर्स भीषण मंदी की यहाँ पर चपेट में आ चुके हैं। एमएसएमई सेक्टर में लॉकडाउन के चलते नौकरियों और नकदी का बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। लॉकडाउन के कारण मंदी का शिकार हुआ एमएसएमई सेक्टर सरकार से टैक्स, सैलरी और बिजली बिल जैसे कई रियायतों की मांग कर रहा है। एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम के प्रेसिडेंट रजनीश गोयनका से खास बातचीत की हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा ने। में लागू लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है और कई सेक्टर इस वक्त मंदी की चपेट में है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए है रजनीश गोयनका जी, जो एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम के चीफ है। सर, सबसे पहले आपके सेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसका असर पूरी इकोनॉमी पर नज़र आ रहा है। आपके सेक्टर पर इसका अब तक क्या असर पड़ा है? देखिए, सबसे ज़्यादा बड़ा असर जो है वो एमएसएमई सेक्टर पे पड़ रहा है और लॉन्ग रन में इसके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा वनरेबल सेक्टर है। इनकी तो दिहाड़ी मजदूर की तरह ये भी सेल्फ एम्प्लॉयड मजदूर हैं। इनके पास कोई बहुत बड़े रिसोर्सेज नहीं होते हैं। ये अपने जुगाड़ करके अपने सिस्टम से काम चलाते हैं। और ये भी जैसे किसान, मजदूर और ये फ्रंट लाइन में डॉक्टर्स हैं, ये भी पूरे देश की सप्लाई चेन और प्रोडक्शन को मेंटेन कर रहे हैं। ये भी इस देश की इकोनॉमिक आर्मी है। 60 करोड़ लोग इस पे डिपेंडेंट हैं और 130 करोड़ लोगों का पेट भरते हैं, सप्लाई चेन मेंटेन करते हैं। पर ये जब भी कोई चीज़ बढ़ती है, कोई पैकेजेस आते हैं, इनको इग्नोर हो जाते हैं। अभी फिलहाल किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ रहा है इसके प्रोडक्शन पर, एम्प्लॉयमेंट पर, क्या असर देख पा रहे हैं अभी? आप देखिए कि आज इनको कहा जा रहा है कि आप अपने सब वेजेस और सैलरीज पे करो, रेंट पे करो, इंटरेस्ट का मीटर इनका चल रहा है, बिजली के मीटर चल रहे हैं, हर तरह के मीटर इनके चल रहे हैं, जबकि धंधे इनके चौपट हो चुके हैं। सरकार को इनके लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा। क्योंकि ये अगर इनका ध्यान नहीं किया गया तो जिस तरह की ये महामारी है, कल को लंबी महामारी इनके प्रति भी हो सकती है। आज चाइना क्यों चाइना है? क्योंकि एमएसएमई सेक्टर वहाँ का स्ट्रांग है। हमारा एमएसएमई सेक्टर हर बार पिट जाता है, तो इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है अगर इनको हमने स्टिमुलस नहीं दिया। अभी आज बैंकों का एनवायरमेंट पर भी असर पड़ेगा आपको। अगर जब ये लॉकडाउन हट जाएगा तो उसके बाद क्या बड़ी तादाद में लोगों को नौकरियों से निकालने की नौबत आ जाएगी? देखिए, आज 80% जो नौकरियां हैं वो एमएसएमई सेक्टर प्रदान करता है। गवर्नमेंट को ये देखना होगा कि अगर मजदूर, दिहाड़ी मजदूर हैं, वेजेस वाले हैं और हैं, उनको सरकार कब तक देगी? अगर एमएसएमई सेक्टर को हम स्ट्रेंथन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लोग ही इनका ध्यान रख सकते हैं। तो इस करके इसको देखते हुए इस चेन को बरकरार रखना है। हम कहते हैं कोरोना की चेन को तोड़ना है, पर उसके साथ एमएसएमई की चेन को जोड़ना है। ये बहुत इंटर रिलेटेड है और अगर इसमें हम कहीं चूक जाएंगे तो आने वाले दिनों में मजदूरों को भी प्रॉब्लम होगी। आज हम कह रहे हैं मजदूरों को आप सैलरी भी दो, वेजेस भी दो, उनके आने जाने की व्यवस्था भी करो, उनके रहने की व्यवस्था करो, खाने की करो, पर काम धंधा है नहीं। तो सरकार को इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट देनी पड़ेगी। कुछ छूट चाहते हैं आप सरकार से, और 20 तारीख को कुछ इंडस्ट्रीज को छूट भी मिलने वाली है। शायद क्या पता आपके सेक्टर की भी कुछ इंडस्ट्रीज हो जिनको छूट मिले। और कि आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है, इनकम कम हो गई है, प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन जो खर्चे हैं वो जस के तस अभी भी आप लोगों पर है। तो सरकार से किस तरीके की छूट चाह रहे हैं? हम देखिए, सबसे ज़्यादा हमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आने वाली है। हम चाहते हैं कि हमें जो हमारे एमएसएमईज हैं उनकी जो लिमिट्स हैं 25% उनकी लिमिट्स एडहॉक इंक्रीज कर दी जाए, उनको लिबर्टी दी जाए। डिजिटल वे में उनको होना चाहिए कि वो ओके करें और बैंक उनको 25% एक्स्ट्रा लिमिट दे, उनको ब्रिज लोन्स दे, ताकि वो अपना काम चला सकें। सैलरीज अगर देनी है, लिक्विडिटी की ज़रूरत है। ये लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना सर्वाइव कर सकते हैं। इन्होंने मोस्टली मार्च की सैलरियाँ दे दी हैं, पर प्रोडक्शन करनी है, रॉ मटेरियल चाहिए, इनको लेबर वापस लानी पड़ेगी। आधी लेबर तो जा चुकी है
उनको वापस लाना, उनको रिलायबिलिटी देनी, फिर उस तरह के सारे खर्चे उनको मेंटेन करने पड़ेंगे। और प्रोडक्शन चाहिए हमें, ज़रूरत की चीज़ों की, डेली की ज़रूरत की चीज़ों की यही लोग प्रोडक्शन करने वाले हैं, घर घर तक ये सामान पहुंचा रहे हैं। आज आप देखिए इंग्लैंड में अफरा तफरी मच गई, सुपर मार्केटें तोड़ दी उन्होंने, लूट मार मच गई वहाँ पे। क्यों? कि सप्लाई चेन नहीं थी। ये इस देश का सप्लाई चेन मेंटेन किया इन्होंने। रिजर्व बैंक ने आज बहुत सारे ऐलान किए हैं, 15,000 करोड़ एमएसएमई सेक्टर को भी देने का ऐलान किया है। क्या उससे जो नकदी का जो संकट आप लोग अभी झेल रहे हैं, उससे इससे कुछ राहत मिलेगी? देखिए, वो 15,000 करोड़ इनको डायरेक्टली नहीं दिया गया, वो 15,000 करोड़ उन्होंने सिडबी को दिया है। सिडबी आगे बैंकों को और एनबीएफसीज को एक्सटेंड करेगी और वो लोग इनको देंगे। हमें शिकायतें आ रही हैं, आज भी एसबीआई को छोड़ के कोई बैंक भी जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने रियायतें दी हैं वो भी उनको नहीं मिल रही हैं। तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो जो दे रहे हैं, चाहे चलो 15,000 करोड़ है, वो भी तो आए, लिक्विडिटी आए। हालांकि 15,000 करोड़ तो बहुत छोटी अमाउंट है, 1,70,000 करोड़ बांटा गया। इनके पल्ले सिर्फ 15,000, और 15,000 भी सिर्फ इनके लिए नहीं है, वो तो बैंकों का वो सारे जगह बटेगा। सो मैं समझता हूँ कि इनको सैलरीज में कहीं ना कहीं राहत दी जाए। ईपीएफ के फंड्स हैं, अनक्लेम्ड प्रोविडेंट फंड्स के अनक्लेम्ड फंड है, करोड़ों अरबों रुपए के हैं। सरकार इस समय 3-3 महीने की सैलरियाँ वहाँ से कुछ पे करे, कई और वेलफेयर फंड्स हैं वहाँ से इस समय पे करे। इस पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो, जब लॉकडाउन है तो पैसा यूज ही नहीं हो रहा, वो सरकार इनका इंटरेस्ट माफ़ करे, बिजली के जो फिक्स्ड चार्जेस हैं उनको माफ़ करे, और इनकम टैक्स की इस समय वेवर दे, और जीएसटी में से इनको 10-20% रखने की सहूलत दे, ताकि वो पैसा, लिक्विडिटी चाहिए, और लिक्विडिटी नहीं होगी बिजनेस कैसे चलेगा। हम मानते हैं किसानों को, मजदूरों को राहत मिलनी चाहिए, पर उनकी बैकबोन, किसानों का माल कौन बेचेगा, वहाँ छटाई कौन करेगा, उनकी सामान मार्केटों में कौन लाएगा, सब एमएसएमई करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि सबको मिलनी चाहिए राहत, पर एमएसएमई एक चेन है, एक कड़ी है, इस कड़ी को मजबूत करने की ज़रूरत है। अभी तक इनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। तो बिल्कुल एमएसएमई सेक्टर जो है बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है लॉकडाउन की वजह से, और ऐसे में ये सेक्टर सरकार से कई तरीके की छूट की मांग कर रहा है। हालांकि आज आरबीआई की तरफ से कई छूट के ऐलान किए गए हैं, लेकिन इस सेक्टर का मानना है कि आरबीआई के इन ऐलानों से कुछ ज़्यादा राहत इस सेक्टर को नहीं मिलने वाली। कैमरामैन हरीश के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।